में बिहार में राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ उनकी यात्रा बिहार का कोना कोना छान रही है। राहुल गांधी की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं तेजस्वी के साथ उनकी जोड़ी की अच्छी खासी चर्चा भी है। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान से महागठबंधन में बेचैनी है। क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं? सवाल की इस गुगली पर राहुल गांधी ने जो भी जवाब दिया, उसके बाद लग ये रहा है कि शायद राहुल गांधी बिहार में अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए दूर की सोच रहे हैं। इन दो तस्वीरों में छिपा है बिहार की राजनीति का भविष्य, वो भविष्य जो बहुत कुछ आने वाले चुनावों से तय हो जाएगा। पहली तस्वीर में नीतीश के साथ पीएम मोदी हैं। इस बार जब वो बिहार गए तो उनका अंदाज पहले से थोड़ा अलग था। नीतीश के साथ उनकी केमिस्ट्री भी थोड़ी अलग थी। अगर नीतीश के सीएम कैंडिडेट को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन था तो पीएम मोदी ने उसे अपने अंदाज में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर की कहानी कुछ अलग है। राहुल तेजस्वी के साथ यात्रा कर रहे हैं, दोनों की जोरदार जुगलबंदी दिख रही है। लेकिन जब सवाल सीएम पद की उम्मीदवारी का आता है तो राहुल गांधी भ्रम पैदा करने वाला जवाब दे देते हैं। बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के भरोसे है। ये भी सबको पता है कि बिहार में अपने बूते कांग्रेस के लिए कोई करिश्मा करना कतई मुमकिन नहीं। तो फिर तेजस्वी के नाम की घोषणा करने से राहुल गांधी हिचक क्यों रहे, जबकि तेजस्वी खुद अपनी दावेदारी खुलकर जता चुकी हैं। आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना मोटी समझ ये कहती है कि शायद राहुल गांधी तेजस्वी के नाम की खुली पैरोकारी न कर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए आरजेडी ने 70 सीटें छोड़ी। कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। स्ट्राइक रेट रही 27%। आरजेडी खुद 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटों पर जीत दर्ज की, 52% स्ट्राइक के साथ। तो आरजेडी की बैसाखी के बावजूद बिहार में कांग्रेस की कमर सीधी नहीं हो पाई। सवाल तो यहां तक उठे कि क्या कांग्रेस को ज्यादा सीट देकर आरजेडी ने चूक की। नतीजे चाहे जैसे रहें, लेकिन तेजस्वी भी जानते हैं कि राहुल गांधी का साथ 1 और 1 11 वाला साथ है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया। सीएम कौन होगा ये तो मैच जीतने के बाद तय होगा। फिलहाल तो तेजस्वी और राहुल गांधी मुकाबले को टक्कर वाला बनाने में लगे हैं। नतीजों में कौन उठता है कौन गिरता है, इससे ही तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री। रोहित सिंह, पटना, आज तक। महागठबंधन में सीएम फेस की चर्चाओं के बीच आरजेडी तेजस्वी के ही सीएम बनने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि समय आने पर फैसला होगा। महागठबंधन में कहीं कोई अड़चन नहीं है। महागठबंधन की ओर से सर्वमान्य नेता बिहार में हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और साथ ही साथ बिहार के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। सहयोगी दलों की तरफ से हरी झंडी कब मिलेगी? सभी का झंडी प्राप्त है, समय पर बताया जाएगा, समय पर खोला जाएगा। कोई नुकसान नहीं है और कोई फायदा भी नहीं होगा। सब बिहार के लोगों को, सबको पता है, देश के लोगों को और सभी महागठबंधन के सभी सहयोगियों को भी पता है कि हमारा अगला उम्मीदवार मुख्यमंत्री का तेजस्वी प्रसाद यादव। दीवारों पे अदृश्य चित्र पढ़ लेने चाहिए। कल राहुल गांधी जी ने कई शब्दों में इस बात को बताया, यात्रा को लेकर बताया, यात्रा के
में चलने वाले अलायंस पार्टनर्स के नेताओं के बारे में बताया और यह बताया कि किस तरीके से आपसी सहयोग से चीज़ें